Good morning, everybody. Today, you are most welcome on our YouTube channel, Our Past and Future. और today is 4th of January 2021. तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग आज फिर से तैयार होंगे इस क्लास को लेने के लिए। तो चलिएगा बिना किसी देर करके हम लोग सीधे क्लास पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम अपनी क्लास को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग शुरुआत में हमारे साथ जुड़े रहें तो ज़्यादा आपका योगदान रहेगा और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ अच्छे से वर्क कर सकता हूँ। तो चलिएगा बिना किसी देर करके। तो पहला सवाल है माई सेल्फ राजेश मेहता। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको सही करना है। इसमें माई सेल्फ है, माई सेल्फ एज है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। माई सेल्फ ये भी मतलब नहीं है, तो आप ऐसे तो समझ रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो नॉर्मली यूज़ होता है तो माई सेल्फ भी आप लोग यूज़ करते हैं, माई सेल्फ। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं। दिस इज़ यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज, ये बोलने में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली यूज़ करना है तो या तो आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे या फिर इससे भी ज़्यादा प्रोफेशनल माई नेम इज़। जो भी आपका नाम है, माई नेम इज़ विनय, माई नेम इज़ राजेश मेहता, इस तरीके से जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट वे है। लेकिन क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन सी। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। तो ये आपको यूज़ नहीं करना और सिर्फ यही यूज़ करना है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। हम सवाल को सॉल्व करें, इसकी जगह वर्ड चेंज करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास भोजन लेने के लिए फूड बोलते हैं तो उसके लिए 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो पहला होता है एक ईट, सेकंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ऐसे ही होता है एक और ज़्यादा स्मार्ट इससे टेक, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और जो लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा स्मार्ट वे है वो है हैव, हैड, हैड। चलिएगा ईट भी खाने का लेना होता है, टेक फूड, टेक लंच, टेक डिनर। ऐसे हैव फूड, हैव लंच, हैव डिनर, ये ब्रेकफास्ट ये। तो नॉर्मली तो स्पोकन इंग्लिश में भी ईट भी इस्तेमाल करते हैं, टेक भी इस्तेमाल करते हैं। द लेटेस्ट वन इज हैव। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पेशल यूज होना है वो है, क्योंकि कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो भी प्रचलन में होगी या जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि अराउंड अस द vocab which one is being used that is most required। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हुए जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो सब है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से जब भी सवाल आए तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है हैव, टेक की जगह हैव। तो यहाँ पे क्योंकि हैव लगा हुआ है ऑलरेडी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हम हैव का इसको क्या कर देंगे हैड। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा हैड। यहाँ ये वाला हैव क्वेश्चन पूछने के संदर्भ में है और ये वाला हैड जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा टेकन के स्थान पे तो ये होगा खाना लेने के समय हैव फूड या हैव ब्रेकफास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो जब भी इस्तेमाल करना है आपको यही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सवाल, माई फ्रेंड बेंट अब्रोड लास्ट वीक। तो पहली बात मैं आपको जो सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो वर्ड गो टू होता है, गो टू समवेयर। लेकिन जब भी आप इसको अब्रोड के सेंस में यूज करते हैं तो जो पूरा एक्शन बनता है वो गो अब्रोड बनता है। तो इस लिहाज से देखें तो वेंट अब्रोड, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म आप देखेंगे वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। तो तीनों ही चीजें यहाँ पे हैं। तो ऑलरेडी लगा हुआ है वेंट अब्रोड, यानी कि इस हिसाब से तो सही है। क्या और किसी हिसाब से सही हो सकता है या नहीं? तो इसके वेंट टू तो होगा नहीं पहला ऑप्शन, क्योंकि आपको पता चलिए कि राइट जो वर्ड है वो गो अब्रोड है। तो यहाँ पे बात करनी होगी हमारी हैज गॉन और हैड गॉन। डिटेल्ड चर्चा तो साथियों में इसकी बाद में ही करूंगा, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो दूसरी चीज़ें हैं, मैं इसको काट देता हूँ, ये दिक्कत कर रहा है। हैज गॉन और हैड गॉन, मेन बातें इसी चीज़ पे निर्भर करेंगी कि हम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं।
रेबल कट जा, सॉरी साथियों डिस्टर्ब के लिए। एक शब्द है इसमें हैव बोन और दूसरा है हैड। चलिएगा, देखो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे तो ये दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट से भी जब पास्ट हो जाता है तो तब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तक इसमें हैड पास्ट ऑफ पास्ट नहीं दिखाया जाएगा तब तक हम लोग काम को हैड के साथ नहीं अटैच करेंगे। यानी कि हमें एक ऐसा काम और दिखाया जाएगा जो ऑलरेडी पास्ट में होगा और फिर उसके भी पहले, वही जैसे गाड़ी छूटने से पहले हम लोग ये हो गया था या ऐसा हो गया था, इस तरीके से। और एक होता है हैव। हैव का एक विशेष चर्चा आप देखेंगे कि ये होती है शॉर्ट हिस्ट्री। अभी इस पे मैं जब किसी दिन विशेष चर्चा करूंगा तो आप उस दिन समझ जाना। शॉर्ट हिस्ट्री, जो काम हमने अभी अभी निपटाए हैं, रिसेंटली निपटाए हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं हैज़ के साथ या हैव के साथ। और जब समय ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको बेंट के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, नो इम्प्रूवमेंट, गो अब्रोड। चलिएगा, वन ऑफ माई टीचर्स हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड। हमारे जो टीचर हैं उनमें से एक ने, तो साथियों आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा है वन ऑफ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों में से एक व्यक्ति को चुना गया है। तो यहाँ पे जो भी आता है, जो भी चीज़ आती है वो आपको ध्यान रखना है वो प्लूरल होती है। तो यहाँ पे जैसे टीचर आया तो एक टीचर में से एक थोड़ी ना लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा कई सारे टीचर्स में से एक टीचर, वन ऑफ द टीचर्स। टीएच इसलिए लगाया क्योंकि जिस टीचर्स की वो बात कर रहा है वो उससे जुड़े हुए हैं या वो उनको जानता है या उनसे परिचित है। खैर वो तो यहाँ पे बात नहीं की गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी वन ऑफ करके लिखा जाएगा तो आपको अगला वाला जो शब्द है वो लिखा जाएगा टीचर्स। अब लेकिन जो बात बनी है वन ऑफ, यहाँ पे आप एस का और इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो शब्द है हैज़ या हैव, ये आपको सिंगुलर के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक वचन के हिसाब से, क्योंकि आपने बात तो कई लोगों में से की है लेकिन बात किसकी की है, वन की, एक की, वन ऑफ माई टीचर्स। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, कई बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों ही बातों को आप इसी सेंटेंस में समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वन ऑफ माई टीचर्स, ये आपका राइट आंसर होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगली बार से हम लोग क्या करेंगे कि जब भी संडे होगा तो मैं प्रीवियस ईयर के सवालों को एक साथ बहुत चीज़ों के साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। तो अभी तो हम चीज़ों को सीख रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम संडे टू संडे एक स्पेशल सीरीज ऐड कर देंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी अब जीएस की क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिएगा, कुछ वन वर्ड हम साथ में लेकर के चल रहे हैं और ये वोकैब सेक्शन में हमारा काफ़ी रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आप लोग बने रहें। तो पहला शब्द है, पहली बात है क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज जिसको बड़ी आसानी से और बड़ी ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसके लिए राइट शब्द है लूसिड। साथियों बोलने को तो बहुत सारे ऑब्वियस भी हम लोग कह सकते हैं या फिर क्लियर भी कह सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें क्योंकि स्मार्ट नहीं है और उनको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, तो आप केवल उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करें जो प्रोफेशनल हैं और ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल शब्द बनता है आपका वो ल्यूसिड, तो ये आप याद कर सकते हैं। अलाउइंग यू टू सी थ्रू, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको जिसके पार आप देख सकते हैं, तो उसे तो ये तो सिंपल शब्द है ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट है। इसके साथ में एक और शब्द नॉट क्लियर, पहले तीन को छोड़ करके चार पे आए, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू और अलाउ द लाइट थ्रू, तो ये इसका उल्टा होता है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका अपोजिट हो जाता है। तो अगर आप सिनोनिम एंटोनिम भी वगैरह कुछ देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ से हिस्सा मिल जाएगा। नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ हेज। हेज बोलते हैं साथियों जो मौसम में धुंध होती है या धूल के कण जब उसमें आ जाते हैं वातावरण में तो प्रॉपर दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है हेजी। हेज से बना है तो इसलिए ये शब्द है हेजी
हालांकि दिखाई तो ओपेक में भी देता, लेकिन ये दूसरे सेंस में है, लाइट के सेंस में, जिसमें आप प्रॉपरली पार न कर सकें। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बिकॉज ऑफ हेज है तो हेज ही नॉर्मली पास नहीं हो रहा था ओपेक, और आपको पूरा दिखाई दे सकता है जिसमें पार वो ट्रांसपेरेंट। ऐसे ही है अगला सवाल, ए कंट्री गवर्नड बाय द रिचेस्ट पीपल, जिसको केवल अमीर लोग ही मिलकर के चला रहे हों, तो इसके लिए शब्द है प्लूटोक्रेसी, CRACY। तो CRACY, तो प्लूटोक्रेसी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। ये वो सरकार है जो रिचेस्ट पीपल द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे ही है ए कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो ये होती है ऑटोक्रेसी, CRACY, ऑटोक्रेसी। और ऐसे ही एक शब्द और है, ए कंट्री विच ऑल पीपल, यानी कि सब लोग मिलकर के जिसमें निर्धारित करते हैं कि और इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आप शब्दों को बढ़ाना है और क्लासेस को आगे कंटिन्यू करना है। साथियों, इसके साथ ही आप लोगों को पता होगा कि हम लोग और भी काम करते हैं। स्पेलिंग एरर, ये शब्द आप लोग साथ में लिखते रहें मेरे साथ साथ, क्योंकि हम लोग अभी अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो आप लोग इन चीज़ों को काम करती रहिए, और जिस दिन प्रैक्टिस की क्लास होगी तब हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तो आज पहला जो शब्द है वो है बिसीच। बिसीच, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, BESEECH, बिसीच। तो इसका मतलब होता है टू आस्क फॉर समबडी, किसी व्यक्ति से कुछ मांगना, विनती करके या रिक्वेस्ट करके, वो विसीच होता है। तो आस्क फॉर, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। आस्क फॉर समबडी, इसका मतलब होता है, आस्क फॉर का मतलब विसीच, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये भी कहीं भी बार आपके सेंटेंसेस में आ जाता है, आस्क फॉर। दूसरा शब्द है करियर, ठीक है, ये हमारा करियर है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ये तो आप खुद समझ सकते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान दें बस, CAREER, करियर। ऐसी एक शब्द है पर्सनल, पर्सनल, यहाँ AL है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी छोटे शब्द हैं आज के लिए, और इम्पोर्टेंट है, बस ये ध्यान रखें, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट। इस तरीके का अगर मैं छोटा सा शब्द इसका बताऊं तो दिस इज रूड, ऐसा व्यक्ति दैट या हु डज नॉट शो रेस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स और देयर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, etc, तो उसको हम लोग जो रेस्पेक्ट नहीं देता किसी को, हम उसको इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। इसका उल्टा अगर आप चाहें तो पोलाइट हो जाएगा, लिखना चाहें तो, लेकिन शब्दों का ज्ञान जरूरी है। ऐसे एक शब्द है मिशनरी, MON, मिशन, N और इसके बाद ARY। मिशन तो आप लिखेंगे MISSION और उसके बाद ARY। मिशनरी लिख देंगे, तो जो मिशन पे काम करते हैं वो लोग मिशनरी होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे आज की जो क्लास है हमारी वो पूरी हो जाती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, और अगली क्लास के लिए आप इंतज़ार करिएगा। जय हिंद।